स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में डील होता है और आज की स्लाइड्स में हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को पढ़ेंगे। जैसा कि इसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या मेंशन है जो इंडिविजुअल ना ही सिटीज़न बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी ये राइट देता है। मतलब सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के पास भी ऑप्शन है अपने जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको सिक्योर करने का। अब हम आइए आगे देखते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है। आर्टिकल 25, आइए देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको इसमें कई सारे टर्म्स दिखाई देंगे। तो आइए हम उस टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस मतलब आपकी जो अंदर की फीलिंग है, आपकी जो आपको इनर फीलिंग आ रही है। इंडिविजुअल के पास इनर फ्रीडम है ये डिसाइड करने का कि वो किस गॉड को मानना चाहता है, वो किस गुरु को मानना चाहता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है कि आपके पास पावर है, पावर ऑफ कंसाइंस, आपके पास पूरा हक है डिसाइड करने का। दूसरा है फ्री प्रोफेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पूरा राइट है ये बताने का, डिक्लेरेशन ऑफ देयर बिलीफ एंड फेथ। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी जिस भी आप भगवान को जिस भी आप बिलीव करते हैं आप उसको आराम से बता सकते हैं कि आप किस चीज़ को मानते हैं। तो फ्री प्रोफेशन आपके पास पूरा हक है। दूसरा है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस मतलब मान लीजिए आप कोई एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं। अब उस इंस्टीट्यूशन में किसी फेस्टिवल को मनाया जाता है, उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो आपके पास पूरा हक है आप उस रिचुअल्स को करिए, आप उस सेरेमनीज़ को अटेंड करिए। तो ये प्रैक्टिस का मतलब था। अब हम आगे देखते हैं, लास्ट वर्ड है प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपगेशन मतलब होता है कि आप अपने रिलीजन के बारे में, कि आपके रिलीजन या आप जिसमें भी बिलीव रखते हैं उसके क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या सिखाता है। तो आपके पास पूरा हक है कि ये बात आप और लोगों को भी बताइए, और लोगों से भी शेयर कीजिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी को फोर्स करते हैं तो ये उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वॉयलेशन है। तो ऐसा अलाउड नहीं है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको गलत मानता है। तो हमारे आर्टिकल 25 ने पहली एक नींव रखी कि इंडिविजुअल के पास कंसाइंस है अपनी इनर फीलिंग के लिए, आपके पास फ्री प्रोफेशन है, आप आराम से बताइए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आप प्रोपगेट कीजिए अपने रिलीजन को। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि मान लीजिए आपका कोई रिलीजन है आप जिसको फॉलो करते हैं और उससे पब्लिक ऑर्डर या मान लीजिए मोरालिटी या मान लीजिए हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमारा स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। हेल्थ पे मान लीजिए बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आप कोई ऐसी फेस्टिवल मनाते हैं जिससे आप वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, पूरी रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उस सेंस में सिर्फ ना ही आपको हार्म होगा बल्कि वो जो रिवर में और लाइफ रह रही है और लोग जो रिवर से डिपेंडेंट है रिवर पर, तो सबको हार्म हो रहा है। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो स्टेट के पास राइट है उसको रोकने का। अब जो ये स्टेट के पास हक है रोकने का, ये हमारा कंसेप्ट आता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में। हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। सेक्युलर मतलब है कि आप किसी भी रिलीजन को ना ही एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देंगे, ना ही किसी को कम समझेंगे, बल्कि सबको एक समान समझेंगे। बट हमारे यहाँ ये पॉजिटिव कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। इट मीन्स कि अगर किसी भी रिलीजन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एज अ सोसाइटी इम्पैक्ट करती हैं या गलत तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, तो स्टेट के पास राइट है इंटरवीन करने का। लेकिन यूएसए में नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है, जिसमें स्टेट
और रिलीजन दोनों कंप्लीट अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब आप मान लीजिए आपने 25 में आपने अपना कोई रिलीजन फॉलो करना शुरू कर दिया, आपके आर्टिकल 25 अलाउ करता है। अब आर्टिकल 26 कहता है कि आप उस रिलीजन को फॉलो भी कर सकते हैं आराम से। वो देखिए कैसे, टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पसेस। मान लीजिए आपको कुछ भी उससे एसोसिएटेड कुछ काम करना है, मान लीजिए आपका ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने रिलीजन को जब 10 या 12 लोग मिल पाएंगे। मान लीजिए कोई क्लॉज है तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आपके पास पूरा हक है, आप बना सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, आप अपने पूरे रिलीजन में आपका जैसे भी जो भी कार्य चलते हैं आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं कि बिना किसी रुकावट के। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब आप आराम से एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको कोई चैरिटेबल हाउस बनाना है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 26 कहता है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन बिल्कुल सेम है जो आर्टिकल 25 में थे, जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और एक्सेट्रा। तो अगर इन सब चीज़ों का वायलेशन होगा तो स्टेट इंटरवेन कर सकती है और रोक सकती है। अब आप एक चीज़ देखिए, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है, लेकिन दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 25 कहता है इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में और आर्टिकल 26 एक ग्रुप के फ्रीडम के बारे में। कि आर्टिकल 26 कहता है एक ग्रुप है जिसका सेम रिलीजन है, जो सेम वैल्यू को फॉलो करता है, उसको क्या राइट मिले हैं वो आर्टिकल 26 बताता है, और आर्टिकल 25 वन पर्सन के बारे में बताता है। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस था। अब आर्टिकल 27 और 28 भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से ही रिलेटेड है, लेकिन वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच।